अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे पीटीआई की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट को जो दरख्वास्त दी गई थी कि 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए उसकी तहकीकात करने के लिए। पेशावर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पे कमीशन बनाने से इनकार कर दिया है। पीटीआई के लिए एक बड़ा धचका है, इसके क्या असरात होंगे इस पे तफसील से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह ने कल एक गैर मुतल्लका केस में एक फैसले में ये हुकूमत को इंतबाह किया है या वार्न किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद कराना क्यों ज़रूरी है और ना करने की सूरत में क्या हुकूमत के लिए नुकसानात हो सकते हैं। इस पे भी तफसील से बात करेंगे कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह के ये जो वार्निंग है हुकूमत के लिए, इसके बावजूद क्या हुकूमत इसके ऊपर अमल दरामद करेगी या नहीं करेगी, इस पे भी तफसील से बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे पीटीआई की जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स और उसके साथ साथ जो मेंबरान हैं सूबाई असम्बली के, उनके दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर हर गुजरते दिन के साथ वहाँ पे उनकी जो है वो नाकामी सामने आती जा रही है। इस पे भी तफसील से बात करेंगे कि अली अमीन गंडापुर का क्या कंडक्ट है वहाँ पे बतौर चीफ मिनिस्टर के, और जो वज़रा हैं उनके क्या खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं अली अमीन गंडापुर से, इस पे भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पीटीआई की तरफ से जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट है उसने एक ख़त लिखा था पेशावर हाई कोर्ट को, क्योंकि ये देरीना मुतालबा था इमरान खान का और पीटीआई का कि इसका जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वो क्योंकि इसका जो राइट फोरम है जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से वो जो 9 मई का वाक़या है उसमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, बाकी सूबों में भी तोड़ फोड़ की गई थी। तो उसका एक जो रेलिवेंट फोरम था वो वफाकी हुकूमत अगर सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखती जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से, तो वो एक मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अमल दरामद भी किया जा सकता था। लेकिन पीटीआई क्योंकि इसमें मुलव्वस है और ये जानते हैं, इस वजह से वो सिर्फ अपनी जो सूबाई हुकूमत है उसके तहत ही उन्होंने ख़त लिखा और अपने ही सूबे में सिर्फ 9 मई के जो वाक़यात थे उसकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के बनाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिखा था। कल बाकायदा तौर पे पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने रिटन में एक ख़त का जवाब भेजा है जो सूबाई हुकूमत है उसको, और उसमें उन्होंने माजरत कर ली है कि हम जो आइन और कानून और जो मुतल्लका रूल्स हैं उसके मुताबिक ये इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बना सकता पेशावर हाई कोर्ट, और इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पे माजरत कर ली है। तो ये इनकार करने के बाद जो पीटीआई के पास रास्ता वही है या तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई जुडिशल कमीशन बनाए, जो इनका एक मुतालबा है कि इसकी तहकीकात शफाफ और की जाए ट्रांसपेरेंट तरीके से, तो उस पर फिर या सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखते तो फिर तो समझ आती थी। लेकिन एक अपने ही सूबे के हवाले से उन्होंने ख़त लिखे और अपनी हुकूमत के अंडर या मातहत ये जुडिशल इंक्वायरी कभी भी काबिल कबूल वैसे ही ना होती, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए और जो मौजूदा हालात हैं उसमें पेशावर हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया वाज़े लफ्ज़ों में कि हम ये कमीशन नहीं बना सकते और ये ना ही हमारी जो बाकायदा जुरिस्डिक्शन में आता है कि हम ये इसके ऊपर इन मामलात के ऊपर तहकीकात करें। तो इससे इन द लॉन्ग रन पीटीआई को नुकसान होगा, क्योंकि ये तहकीकात के हवाले से ये चाहते थे कि अपनी ही इंतज़ामिया हो, अपने ही पुलिस के, क्योंकि उसमें जितनी भी शहादतें होंगी, जितने भी स्टेटमेंट्स होंगी वो इनकी अपनी ही हुकूमत के जो मशीनरी है उसकी होगी, इंतज़ामिया की होगी। तो उसमें फिर ये अपनी मर्जी की एक जो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो करा सकते थे, मुरतब करा सकते थे, और यही इनकी कोशिश थी। वो अब ये नाकाम हो गई है। अब ये अगर कोई इसके ऊपर कभी जुडिशल कमीशन बना भी तो वो सुप्रीम कोर्ट की उसके तहत बन सकता है, और वो बना तो फिर ये तमाम जो हकायक हैं और जो तमाम तर सबूत हैं वो सामने आ जाएंगे। अब बात करते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कल एक बिल्कुल गैर मुतल्लका केस में जो फैसला दिया है उसमें हुकूमत को वार्न किया एक पैराग्राफ लिख के, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद कराना क्यों ज़रूरी है। उस पर उन्होंने ये भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं वो ना तो कोई एडवाइजरी नेचर के होते हैं और ना ही कोई रिकमेंडेशन होती है कि वो हुकूमत को कोई सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर रही है या कोई रिकमेंडेशन या कोई सिफारिशात भेज रही है कि ये हुकूमत के ऊपर मुनहसर है वो इसके ऊपर अमल दरामद करे या ना करे। बल्कि उन्होंने कहा कि ये जो अदालती फैसले होते हैं ये किसी भी जमहूरी हुकूमत में जो आइन की सरबुलंदी के लिए वो कहते हैं कि इनके ऊपर अमल दरामद कराना लाजमी होता है, और
किसी भी आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए ये हुकूमतें अदालती फैसलों को मुकद्दम जानती हैं। तो इस पे ये एक वाज़े और क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशारा दे दिया गया है कि वो जो ख़ासतौर पे जो रिज़र्व सीट्स वाला है केस, उसके हवाले से कि इसके ऊपर अमल दरामद कराना इंतहाई ज़रूरी है। अब ये जो फ़िलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हैं, ये सितंबर में जब सेकंड वीक में अदालतें खुलेंगी तो उसके बाद बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हुकूमत है उसके दरमियान में एक बड़ा तसादम होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसकी वजूहात जो है ये इशारे अब देना शुरू कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो ख़ासतौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह, वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस भी हैं, और ये 8 रुकनी जो कसीर जो फैसला था अक्सरियती, उसके जो सरबराह भी हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसका इशारा दे दिया है। इससे अब क्या वाकई तसादम होता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि ये रिपोर्ट कर रहे हैं जो कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, इवन जो PTI के अराकीन हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हुकूमत ये तौहीन अदालत कर रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करके, और इसमें फिर आगे जाके इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी तौहीन अदालत लग सकती है और हुकूमत के ऊपर भी लग सकती है। क्योंकि फ्रंट के ऊपर ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस टाइम तसादम है और जो असल मामला है वो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान है, लेकिन जो हुकूमत है फ्रंट फेस उसका हुकूमत ही है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करती, तो तब भी उस सूरत में भी, और इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो उसके साथ नहीं चलती, तो तब भी उसके लिए मसाइल हैं। इन दोनों सूरतों में फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो सिविलियन गवर्नमेंट है, इसने पार्लियामेंट का जो है वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है ताकि ये जो तौहीन अदालत वाला मामला है इसको टाला जा सके। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल राइट एक फोरम इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करते हुए जो बिल पास किया, उससे एक इनके पास एक बड़ा सॉलिड ग्राउंड आ गया है तौहीन अदालत से बचने के लिए, क्योंकि इसमें एक तो रेट्रोएक्टिव है कि इसका जो अमल दरामद है वो माजी से हो सकता है, और इस हवाले से वो उनके पास एक वाज़े जवाब है सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्योंकि बेअसर हो चुका है इस कानून बनने के बाद, इसमें जो दोनों जो बिल में तरामीम की गई, एक ये कि दूसरी बार हलफनामा जमा नहीं करा सकता कोई मुंतखब MNA जो या MPA, और दूसरा ये कि जो मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्तें हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद जमा नहीं कराई जा सकती। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें उन्होंने 41 अराकीन के हवाले से कहा था, तो इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। एक ये रीज़न इनके पास, और दूसरी रीज़न जो सुप्रीम कोर्ट का अक़लियती जजेस का इख्तलाफी नोट है, उसमें उन्होंने जो 16 सवालात उठाए हैं इस फैसले के ऊपर, और फिर एंड पे ये कहा कि ये जो कोई भी इस तरह का फैसला हो जो कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करता हो, तो उसके ऊपर अमल दरामद इदारे पाबंद नहीं होते अमल दरामद करने के। तो ये बड़े 2 सॉलिड ग्राउंड्स हैं हुकूमत के पास तौहीन अदालत से बचने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये जैसे ही जो गर्मियों की अदालतों की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी, तो उसके बाद एक बड़ा मैच होता हुआ नज़र आ रहा है अदलिया और हुकूमत के दरमियान। अब इसमें से कौन जो है वो सरवाइव करता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल अदलिया भी इस हवाले से अब इशारे देना शुरू हो चुकी है, और हुकूमत की तरफ से तो पहले ही कार्ड खेले जा चुके हैं। सितंबर का सेकंड वीक बड़ा अहम होगा, उसमें अदालत क्या फैसला करती है, क्या कैसे रिएक्ट करती है, कोई तौहीन अदालत का वो करती है, वजीर आजम को बुलाती है, किसको बुलाती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो बरतरफ करते हैं, ये जो भी इक़दाम होंगे। लेकिन ऐसे लग रहा है कि आगे जो सितंबर है उसमें बड़े बड़े कोई अहम भूचाल सियासी तौर पे भी आ सकता है, और कोई इस तरह का बड़ा जो है वो एडवेंचर भी सामने नज़र आ सकता है। बहरहाल इस पे भी जो मज़ीद कोई अपडेट हुई वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है, उसमें वाज़े तौर पे इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो PTI के जो अराकीन हैं सूबाई असम्बली के खैबर पख्तूनख्वा के, और जो वज़रा हैं वो आपस में वाज़े तौर पे तकसीम होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं इस हवाले से पहले भी 2-3 दफ़ा ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, टॉक शॉक में भी, अपना रिपोर्ट कार्ड में भी, और उसके साथ साथ जिरगा में भी ये बता चुका हूँ कि इस टाइम जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना है
वो सिर्फ वन मैन आर्मी है इस टाइम, और अली अमीन गंडापुर तमाम तर जितने भी फैसले हैं वो अकेले कर रहे हैं, ना ही वो जो काबीना के मेंबर या अरकान हैं उनको कंसल्ट करते हैं या उनके साथ कोई डिस्कस करते हैं, और ना ही इस हवाले से वो कोई किसी से जो पार्टी के अरकान हैं वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में उनसे कोई डिस्कशन या कोई उसके हवाले से कोई मुशावरत करते हैं। वो वन मैन आर्मी के तौर पे वो फैसले ले रहे हैं। बड़ी हद तक वो ये करते हैं कि जो उनके भाई हैं फैसल अमीन गंडापुर, उनके साथ कोई बातचीत कर लेते हैं, और उसके अलावा वो किसी भी सूबाई वजीर को कभी ना ही कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं और ना ही इस हवाले से कोई भी बड़ी पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद कराना हो अली अमीन गंडापुर ने सूबाई काबीना को जो है वो कॉन्फिडेंस में लिया है। तो अब जो इनके इख्तलाफात हैं वो वाज़े तौर पे मीडिया के ऊपर आना शुरू हो गए हैं। जो इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर के ऊपर सवालात उठाए गए थे जब आतिफ खान ने टिकट्स के हवाले से काफ़ी एतराज़ किया था, असद कैसर ने एतराज़ किया था, क्योंकि ये वो अरकान थे जो कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवार थे। लेकिन कहा यह जाता है कि अली अमीन गंडापुर ने बड़ी सियासत खेल के इनको सूबाई जो असम्बली के टिकट्स से बिल्कुल महरूम करवा दिया था, और असद कैसर जो है और बाकी उनको नेशनल असम्बली के टिकट्स के हवाले से वो किया, और खैबर पख्तूनख्वा में ताकि कोई और इसका कंटेस्टेंट ना हो चीफ मिनिस्टर का, इसलिए वो खुद वहाँ पे रहे। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर है वो ये उनका एक जो दिफा है अपने उसमें वो कहते हैं कि ये तमाम तर जो फैसले थे टिकट्स के हों या बाकी भी जो हुकूमत चलाने के लिए वो कर रहे हैं वो इमरान खान से तमाम मुशावरत करते हैं और उसके बाद इस तरह के फैसला साजी करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये कुछ हद तक ये दुरुस्त कह रहे हैं कि इसमें ये तमाम तर जो फैसले हैं या जितने भी अहम मामलात हैं वो अली अमीन गंडापुर इमरान खान से ज़रूर करते हैं, लेकिन उन्होंने उसके अलावा जो सूबाई काबीना होता है उसको कभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और फिर एक इनके पास 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा है, बल्कि 3/4 अक्सरियत से भी ज़्यादा इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में PTI के अरकान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 4 गैर मुंतखब जो है वो मुशीर रखे हुए हैं जो काबीना में। ये भी हो सकता था कि मुंतखब जो लोग थे वहाँ पे जो लोगों के नुमाइंदे हैं रिप्रेजेंटेटिव जो उनको सूबाई काबीना में रखते, उसकी बजाय इन्होंने 4 गैर मुंतखब जिसमें बैरिस्टर सैफ हैं, एक वो जो खातून हैं उनका नाम जहन में नहीं आ रहा, और तीसरे नंबर पे मुजम्मिल असलम है जो कि फाइनेंस के, और एक और हैं इनके साथ साथ। ये 4 लोग इन्होंने गैर मुंतखब जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में रखे हुए हैं। तो ये अगर इमरान खान ने या PTI ने वहाँ पे लोगों को कोई भी रिलीफ देना है या इस हवाले से लोगों की नुमाइंदगी जो करने वाले अरकान हैं उनको वहाँ पे बाकायदा तौर पे ना सिर्फ ये कि हर पॉलिसी में शामिल होना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ जो आवाम को रिलीफ देने के हवाले से तमाम तर पॉलिसीज़ मुरतब करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है वो अभी तक PTI की जो हुकूमत है वहाँ पे सूबाई हुकूमत उससे कोई इस तरह उनके खिलाफ शिकायत या कोई वो नहीं कर रहे कि ये डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अवाम को रिलीफ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान की मोहब्बत में और हमदर्दी में लोग एक हद तक तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मामलात इसी तरह चलते रहे, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के लोगों को रिलीफ ना मिला और जो अरकान है वो आपस में लड़ते उलझते और ग्रुप बंदियों में मसरूफ रहे, तो मेरा ख्याल है कि लोग फिर यही है वो फिर बाहर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे सूबाई हुकूमत के खिलाफ। इसमें जो इमरान खान की वजह से अभी तक मेरा ख्याल है वो खामोश हैं लोग, लेकिन ये ज़्यादा अरसे तक वो नहीं रह सकते। लोगों को अवाम को जो है वो रिलीफ अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को ज़रूर देना चाहिए, और अगर ना मिला तो फिर ये इनके लिए जो हनीमून पीरियड है ये ज़्यादा अरसे तक नहीं चलेगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।